गुलाम पर रानी फेंकोगे ये तो मुझे मालूम था, पर बादशाह पर इक्का पड़ेगा ये नहीं जानती थी। माया जी, वो चाल है क्या जो दुश्मन से 4 कदम आगे की ना हो? गुलाम काम आ गया, मछली दाना खा गई। मंगत खाना तो था ही। मंगत की प्रॉब्लम था अभिमन्यु। उसकी तरक्की मंगत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इस बार जब मैं बड़े घर गई तो उन्हें देखते ही समझ गई थी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि खुद बड़े साहब इस जलन को आग दे रहे थे। और तुमने हमारे दुश्मनों को भस्म कर दिया। कर तो दिया, लेकिन ये आग बहुत खतरनाक थी। खुद इस्तेमाल करने वाले का हाथ भी जल सकता था। मंगत एक ऐसा आदमी था जो कब पलट जाए ये कोई नहीं कह सकता था। आफ्टर ऑल बड़े घर में उसकी जड़ें इतने लंबे समय से जो जमी हुई थी, इसीलिए अभिमन्यु के साथ साथ मंगत को मारना भी जरूरी हो गया। अभी तक आया नहीं। आपने कुछ कहा साहिब? नहीं। कुछ दिनों से इस घर में भी अनारगल बातें हो रही हैं। जैसे? अब क्या बताऊं साहिब, आपकी बहन भोली घर भर में कहती फिर रही है कि परवीन पर गोली आप ही ने चलाई। उसकी तो दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर तुम ये कैसे बोल रही हो? पर आपके उस अभिमन्यु की तो दिमागी हालत ठीक है ना? क्यों, उससे क्या हुआ? भोली की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। कह रहा था तुम चिंता मत करो बुआ, मैं बात की तह तक जाऊंगा और असली गुनहगार को नकेल लगाऊंगा। अच्छा? और इधर नर्स बहन जी के साथ अलग रिश्तेदारी शुरू हो गई। साथ साथ गीत गाए जा रहे हैं और बचपन के दोहे। अब देखना कल को उसकी वकालत भी करने लगेगा। बड़ा अजीब आदमी है ये अभिमन्यु भी। इधर बुआ को तसल्ली दे रहा है और उधर परवीन की औरत के साथ नैन मटक्का। रमिला, जितना दिमाग दौड़ा होगी उतना ही दौड़ेगा। कभी तो इसे आराम दिया कर। अरे आ जाएगा, मंगत साथ गया है ना, चिंता छोड़िए। लीजिए आप पान खाइए। अभी नहीं, अब मन्नू आ जाए तो 2 पान लगाना, गुलकंद वाला। एक अब मन्नू खाएगा और दूसरा मैं। हाँ साहिब, पान तो मैं 2 ही बनाऊंगी, एक मेरे साहिब का और एक मेरे राजा भैया मंगत का। मुबारक हो सबको समाये सुहाना आंगनवाड़ी दिवस में
अरे लल्लन भैया, अब और कितनी देर लगेगी? अरे मुरारी सब्र करो, अभी जज लोग अंदर अपना फैसला तय कर रहे हैं। 5 मिनट में तय हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। अरे भैया, ये हार जीत तो होती रहती है, लेकिन असल बात तो सबक है, सबक। सबक मतलब? अरे सबक होती है सीख। ये खेल खेल में कहाँ सीखे हो तुम? अरे बहन जी लोग जो बताती रहती है कि बच्चे को ये टीका दो, ये खिलाओ, वो पिलाओ, यही सब। और का ये खिलाओ वो पिलाओ मतलब? अरे लल्लन भैया, तुम भी पूरे पैदल हो यहाँ से। अरे सही समय पे टीका लगवाओ 6 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए। पौष्टिक आहार दो, माँ का दूध पिलाओ, यही सब, समझे? हाँ, वैसे तो ये बातें हमको बचपन से ही पता है। तुम हंसते हो और नहीं तो का। अरे भाई, पहले डॉक्टर की गाड़ी चलाते थे, सब सिखाई दियो हमको। अच्छा। डीपीटी, बीसीजी, विटामिन ये, विटामिन वो। और कभी कभी डॉक्टर भूल जाया करते थे तो हमें याद दिलाते थे कि डॉक्टर साहब ये वाला नहीं वो वाला है। सुबह से कोई और नहीं मिला? का मतलब? हम गपिया रहे हैं? अरे चाहो तो हमारे बड़के भैया से पूछ ले। अच्छा। बात करे तो। अच्छा मुरारी, हाँ, ये जो बहन जी लोग बोलती है ना कि 6 जानलेवा बीमारियां हैं, हाँ। ये कौन कौन सी बीमारी है बताओ तो? ये पाता परबत लो। हाँ, अरे हम यहाँ कोई परीक्षा देने आए हैं? अरे कभी अलग से मिलो तो बता ही देंगे। हाँ, अभी तो यही सोचो कि अंदर चल क्या रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, रुक। अब ज्यादा सोचो मत, जो होना है वो तो होके ही रहेगा ना। मैं कहाँ सोच रहा हूँ, पता नहीं सुबह से मन में कुछ अजीब सा हो रहा है। वो बचपन में दौड़ होती थी ना, बस वैसी। हाँ, पर यहाँ तो सारा खेल उधर अंदर चल रहा है। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। अरे क्या चल रहा है क्या? अरे गिनती हो रही है वोटों की, वो जो होता है ना इलेक्शन में। पर तुम पता तो लगाओ कि चल क्या रहा है। अरे बावली हो गई क्या? पता लगाओ। शौचालय के नंबर तो पहले ही कट गए, अब तो लुका लुकी करेगी ना। अरे ललन भैया, अरे ललन भैया, अरे जरा सुनो तो। अरे इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है, बहुत खास लग रहे हो आज। लग रहे हो मतलब खास है भी? अरे हाँ वही तो। अच्छा एक बात तो बता, जरा अंदर की कुछ खबर ओबर, मतलब तुम्हें तो पता ही होगा ना। हाँ वो कहा है कि कल मैं शहर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ इस बार वहां से तुम्हारे लिए एक ऊनी स्वेटर लेता हूँ। अरे भैया बहुत घनघोर जाड़ा पड़ता है यहाँ। वो तो ठीक है भैया, लेकिन किसी से कहना मत। अरे क्या बात करते हो भैया, काली माँ की सौगंध किसी से नहीं कहूँगा। बोलो 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 बोलो। धीरज भैया, हाँ। सबसे ज्यादा नंबर तुम्हें मिले, लेकिन किसी से कहना मत। सबसे ज्यादा चलते हैं। अरे भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन वो ऊनी स्वेटर। स्वेटर है? कौन सा स्वेटर? वो अच्छा अच्छा वो हो जाएगा बिल्कुल। 10 दिन में दे देंगे। अब और कितना इंतजार करना होगा, कुछ पता लगाओ ना। अरे ललन भैया, अरे ललन भैया। अच्छा, अरे भाजी एक। हाँ। अरे वो नतीजे कब तक आ जाएंगे? अरे नतीजे से तुम्हें क्या मतलब? जी मतलब? अरे मिल गया तुमको। क्या भैया, क्या मिल गया? अरे भौजी, अब बच्चों जैसी बातें मत करो, तुम लोग यहाँ लेने के आए हो? हम तो वो इनाम लेने आए थे। अरे मिल गया तुमको? जी अंदर सब तय हो गया है, तुम्ही को मिला है। मैं भी देख के आ रहा हूँ। लो आ गया फैसला। तालियां। आइए। परिणाम आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम हमारी इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम घोषित करेंगे।
दुश्मनों की बुरी नजर बिच्छू बनकर घूम रही है मेरे भाई पर। हमारा पहला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार, और ये पुरस्कार जीता है ना रहा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी। और राम नाम के एक एक पत्थर ने लंका तक जाने का रास्ता बना दिया। आज अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।